सगा बाप ऐसा भी, बाप बेटी की रुला देने वाली कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक बहुत ही दुख भरी है, जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए इस कहानी को हम सुनाते हैं। दोस्तों इस कहानी को एंड तक जरूर सुन। मेरी नाम सरिता है, मैं नोएडा के पास एक गांव की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल की थी। मेरी एक बेटी थी जिसका उम्र 10 साल की थी और मेरे पति का नाम विनोद था, जो हम ऑटो चलाते थे। मेरे पति को हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि एक लड़का हो, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा माँ नहीं बन सकती। बच्चे की माँ और बच्चे की जान बचाना यही काफी है। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया था कि अब ये दोनों भी मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने शादी इसलिए करी थी कम उम्र में कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 12 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वो पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ऑटो बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी और इससे घर चलता था। कभी कभी वो थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। जाहिर है अगर कोई अपना बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहले पत्नी से उसने तलाक क्यों ले ली। इधर अब मेरी बेटी जा रही थी, जिसकी नाम मैंने सपना रखी थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, दुबली पतली और बहुत ही बड़ी अजीब बात थी कि हमारे खानदान में वह पहली लड़की थी जिसका रंग बहुत ही गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखी थी, यह सोचकर कि एक मेरी बेटी ही तो है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उससे सारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा भी हिफाजत करके पाल कर रखी थी। और उसका नुकसान ये हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा मासूम थी। उसे किसी भी बात का पता ही नहीं था। उसको लड़कियों के साथ खेलने भी नहीं जाने देती थी मैं। इस तरह इससे किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादातर वक्त नहीं गुजारी। मैं उसे शादी में भी लेकर नहीं जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का कहीं आना जाना भी तो नहीं होता था। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि उसके साथ रहूं, सारी जिंदगी में उसका ख्याल रखूंगी। दोस्तों इस सगे बाप की कहानी ना पूरी शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा कहानी सुनोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि सगे बाप ने अपने सगे की बेटी के साथ कैसे क्या किया। तो दोस्तों पूरा एंड तक देखना, और कहानी पसंद है तो मेरे को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आगे आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए आगे कहानी में स्टार्ट करते हैं। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मेरे को क्या पता कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। और यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई थी तो मेरे पति ने उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया था, जबकि सारी जिंदगी उसने थुर करता आया करता था, तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आते आते रह गए। नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे, लेकिन यह तो सब किस्मत का खेल है ना। मैं कहती थी कि मेरी बेटी का इसमें क्या कसूर थी, लेकिन अभी तो वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताना देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसे सर पर प्यार से हाथ भी कभी नहीं रखा था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा था और उसे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा, 1-2 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी की हैरान नजर आए, उसने कोई चीज बता दी, टूटकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत प्यार आ रहे अपनी बेटी पर। तो उसने कहने लगा कि बस अब बहुत हो गया, मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो है। मैं तो पागल था, बस यही सोचता रहा कि वंश बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ तो नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगाए थे और ईश्वर के साथ जिद लगाना नहीं चाहिए। यह तो मेरी बेटी है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो इस इंसान को तो समझ तो आ गई ना। मैंने उससे कहा था कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल के बाद इसकी शादी हो जाएगी और फिर ये हमारी बेटी हमें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी तो भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती
कहती थी, तुम्हें पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहने लगा कि वाकई में मैंने काफी वक्त बर्बाद कर लिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैंने उसको अपने पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उनको गुस्सा न आ जाए, वह मेरी बेटी को जान से न मार दे। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई मेरी बेटी के लिए प्यार जग गया है। आखिर वो उसका अपना पिता था, कोई सौतेला तो नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बाप बेटी बहुत ही करीब आ गए। जो लम्हे उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे अब गुजार रहे थे। वो मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी लेकर जाते थे, इसके लिए तोहफे भी लेकर आते थे, खाने पीने का सामान भी, कोई भी चीज जरूर लेकर आते थे। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई किया करती थी और एक सूट के साथ काफी अच्छे पैसे बचाती थी। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो सिर्फ दिमाग काम पर ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने में मना कर दिया था, लेकिन अब सोच रही थी कि पतिदेव खाली है, मेरी बेटी के ख्याल रखने के लिए बेजुबान बच्चे को घर पे अकेला छोड़ना ठीक तो नहीं है ना। लेकिन आजकल घर का हालात भी कुछ ऐसे ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर लेती हूँ। और मैं जब काम करने के लिए रोज जाती थी, शाम को जब वापस आती थी तो मुझे मेरी बेटी हर रोज खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे ये चीज ला कर दी है, आज वो मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हमने सैर करने गए थे, मैंने गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाया। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे ये सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहानी कोई और ही थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती, तो कहने लगी कि जाती हूँ ना। फिर मुझे क्यों नहीं बताती पूरा दिन का बात, मैं तो काम ही करते रह जाती, तुम दोनों को ही तो मौज है, मुझे बताया करो, कम से कम सुनकर तो मैं खुश रह जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमा कहने लगी, कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उसे बताई तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है इसलिए यह सब कुछ हो जाता है, कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसे दर्द होता है तो एक गोली दे दिया करो, ये खुराक बेहतर है, दूध बगैर दिया करो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बात पर ज्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह थी कि आजकल तो मेरा पति वैसे भी बहुत खुश रहता था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था, काफी दोनों में उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था। घर में वैसे पैसे लेकर भी आ रहा था, लेकिन मुझे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी बहुत मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था ना। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहता था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा है जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोने और करने के लिए वक्त ही नहीं था कि एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा अभी से, तो मैंने कहा कि रिश्ता ढूंढते हुए तो 1-2 साल ही लग जाएंगे और शादी तो जवानी में ही होनी चाहिए ना। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो भगवान की करनी हमारी छोटी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इसे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवानी है तो शादी कर देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं अभी नहीं, वो बहुत छोटी है, मैं तो उसकी शादी 20 साल की उम्र तक करूंगा, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज्यादा है, 18 साल की सही है। तो उसने कहा कि नहीं, अब तक लड़की समझदार नहीं हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बड़े भी होने का कोई सोच रखता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करने लगा। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जल थे, हमें किसी बात का पता ही नहीं था, हमें कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था, हमारे माता पिता भी हमारी तरह ही थे। लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, अब तो हम ऐसे भी फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से कही, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए तन ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बाजी बनकर रह गई। क्या करूँ मैं इसका, एक मेरी कोई नस्ल थोड़ी ना बढ़ाएगी, ये तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि उसे माफ करना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह फिर से ऐसा हुआ कि वह दोपहर में बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने एक ऐसा बात बताई कि सुनकर मैं
हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वैसा ही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को घर लेकर आई और उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा कि तूने किसी के साथ चक्कर तो नहीं चलाया। वो मेरे पैरों में गिर कर रोने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ, वरना मुझे कभी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी बड़ हो गई है। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक मोहल्ले वाले औरत को उसके पास बैठाया और दिल में फैसला कर लिया कि मैं मोहल्ले में गई और बाद के दुकान वाले से एक फांसा लेकर आई। रात में पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियों में इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था, बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई थी, मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और मैंने अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजाने वाले अंदाज में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी जग गई थी और उसने कहा कि माँ क्या कर रही है और आंगना क्यों खोदना पड़ रहा है, पापा कहाँ है। मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसने मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा है। मैंने कहा कि पागल है, ये तो बाथरूम में गिर गई थी, इसीलिए कई जगह चोटें लग गई है और यही वजह है कि कपड़ों पर यहाँ वहाँ दाग लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बार बार कुंडी बाज रही थी। उसने कहा कि दरवाजा पर कौन है और ये हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रही है। मैंने कहा कि अपना सामान उठाओ और बराबर वाली आंटी के घर चली जा, वहाँ पर ही रहना जब तक मैं तुझे लेने न आ जाऊँ। मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किया हुआ पैसा दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और पढ़ने के लिए कुछ दिनों तक इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तो हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से उसने मुझसे वादा कर गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में थी, बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार मुझे कह रहे थे कि बहन दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। और मैंने जब दरवाजा नहीं खोला तो उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर लोगों का था वही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए थे। कुछ देर डर के बाद दरवाजा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ न्यूज वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खोदा हुआ देखा और वहाँ का मिट्टी लिपा हुआ पाया तो मंजर समझ गए। फिर पुलिस ने कंधे से मिट्टी हटाए तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मोहल्ले में यह फैल गई थी कि उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बेटी को सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उसी वक्त सबसे बड़ा सवाल था कि मेरा पति कहाँ था। वह वही था जो जहाँ उसे होना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया था ना उसके लिए वही जगह अच्छी थी। वो लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, जैसे मैंने ऐसे कोई काम कर दिया जैसे किसी की उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसे मुकाम पर पहुँचाने वाला भी मुझे मेरा पति ही था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझे ऐसे डर रहे थे जैसे कि मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकतें मैंने कुछ ऐसे ही की थी। उस फरसा की दुकान वाले से पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि इसने तो मुझे कहा था कि मुझे फरसा चाहिए। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, मुझे क्या पता था कि यह औरत कुछ ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे कि बड़ी अच्छी औरत थी, मोहल्ले के सारे कपड़े सिलती थी, किसी के साथ न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई करती थी। इसका तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं और इसकी बेटी भी कहाँ है हम लोग को खुद पता नहीं है। मेरी सहेली बयान दिया, उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं छुपा दिया था और ये उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला? लेकिन मैं बोली, मैंने कहा कि कोई औरत ऐसा क्यों करेगी? भला
वाला, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता भी होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। इंसान इसी के काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत कार्य करता था। मुझे लगा कि मोहब्बत जग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत जगी नहीं थी, उसके अंदर की शैतान हैवानियत जग गई थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग ने भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना चाहिए, लेकिन अब सारे लोग हमारे साथ हैं। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक मिला। और अब सब यही सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था, सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर उसने ऐसा मुकाम पर कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चल रहा था। फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बहुत अच्छा बेटा था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मुझे मेरी बेटी से गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए पता चल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से क्या सीख मिली, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, और भी कहानी के वीडियो देखना है तो बहुत सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में दिया गया, जाकर चेकआउट करके पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।